हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरब के शहर मक्का में उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। इस्लाम धर्म में हज की तरह उम्रा भी खास अहमियत रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमान उम्रा क्यों करते हैं और इसके फायदे क्या हैं। इस्लाम धर्म में 5 अरकानों यानी कि स्तंभों का जिक्र किया गया है, जिनमें शहादा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज शामिल हैं। इस्लाम धर्म के 5 अरकान हर मुसलमान पर फर्ज होते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में अदा करना होता है। इस तरह हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का महत्व होता है। ठीक उसी तरह इस्लाम में हज की अहमियत होती है। हज की तरह ही एक और पवित्र यात्रा इस्लाम में अहम मानी गई है, जिसे उम्रा कहा जाता है। उम्रा कुछ हद तक हज की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में काफी फर्क भी होता है। आइए आपको बताते हैं कि उम्रा क्या होता है, इसकी फजीलत क्या है। उम्रा एक बेहद पाक और रूहानी सफर है, जिसे इस्लाम में बेहद खास माना जाता है। हज हर मुसलमान पर फर्ज होता है, लेकिन उम्रा फर्ज नहीं होता, बल्कि मुस्तहब यानी कि जिसे करने से सवाब मिलता है, लेकिन न करने पर कोई गुनाह भी नहीं मिलता। इसमें हर मुसलमान मक्का मुकर्रमा का सफर करता है, जहां काबा शरीफ का तवाफ करता है और सफा और मरवा के दरमियान सही करता है। उम्रा को छोटा हज या मिनी हज भी कहा जाता है, जिसे पूरे साल में किसी भी समय किया जा सकता है। उम्रा हज के अलावा अलग से की जाने वाली इबादत है और हरम शरीफ का तवाफ और सही का अमल इसमें शामिल होता है। उम्रा की रस्में कुछ घंटों में पूरी हो जाती हैं, लेकिन इस तीर्थ यात्रा को पूरा करने में आमतौर पर 3 से 10 दिन भी लग सकते हैं। उम्रा का तरीका 4 अलग हिस्सों में होता है: एहराम बांधना, तवाफ करना, सही करना और हलक या तकसीर करना। उम्रा शुरू करने से पहले मुसलमानों को एहराम बांधना होता है, फिर मक्का पहुंचने पर तवाफ किया जाता है। इसके बाद सही करना होता है, जिसमें सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाना होता है। उम्रा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं होता है, लेकिन रमजान के महीने में इसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस्लाम में उम्रा फर्ज नहीं है, बल्कि नफल इबादत है, जिसे मुसलमान कभी भी और कितनी भी बार कर सकता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक उम्रा करने के कई फायदे होते हैं, जैसे अल्लाह की रजा और माफी, ईमान का मजबूत होना और दिली सुकून का मिलना। उम्रा गुनाहों से निजात दिलाने में मदद करता है और दुनिया और आखिरत में सवाब दिलाता है। उम्रा अल्लाह के करीब जाने का एक ऐसा मौका होता है, जहां मुसलमान खुदा के सामने अपना सब कुछ बयान कर सकता है, अपने गुनाहों की माफी मांग सकता है और अल्लाह के करीब हो सकता है। उम्रा का इतिहास हजरत मोहम्मद साहब के दौर से शुरू होता है। हजरत मोहम्मद साहब अपने सहाबा के साथ उम्रा करना चाहती थी, लेकिन मक्के वालों ने उन्हें रोक दिया। बाद में एक शांतिपूर्ण बातचीत के बाद एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुसलमान अगले वर्ष उम्रा करने में सफल हुए। उस समय से लेकर आज तक करोड़ों मुसलमान इस मुबारक सुन्नत पर अमल करते आ रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे उम्रा कैसे किया जाता है। उम्रा के अरकान बहुत आसान होते हैं। नंबर 1, एहराम बांधना मतलब नियत करना और एहराम के विशेष कपड़े पहनना। नंबर 2, तवाफ करना मतलब काबा शरीफ के चारों ओर 7 चक्कर लगाना। नंबर 3, मकामे इब्राहिम पर नमाज मतलब तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। नंबर 4, जमजम पानी पीना मतलब पवित्र जमजम का पानी पीना। नंबर 5, सही सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार चलना। नंबर 6, बाल कटवाना। मर्द बाल मुड़ाते हैं या छोटे करते हैं, महिलाएं थोड़ा सा बाल काटती हैं। इसके साथ ही एहराम खुल जाता है और उम्रा मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।